अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि आपके जो पुराने स्टार्स हैं वो वापस आ गए बचपन के। तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि शेखर सुमन वापस आ गया इंटरनेट पे। मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ जब मैंने देखा। फिर मैंने कहा ये कहाँ से आ गया अचानक। एक अचानक नहीं आता अंडरटेकर की तरह वो ताबूत से निकलता आया। मैंने कहा ये शेखर सुमन कहाँ से आ गया, क्योंकि शेखर सुमन इंडिया में एक तरह से उसका शेखर सुमन की पुरानी मेमोरी क्या है? हमारी मतलब मेरी जो जनरेशन है उसकी मेमोरी तो है कि सबसे स्मार्ट कॉमेडियन एक पॉइंट पे, और पॉलिटिकल कमेंट्री करता था। लालू पे बहुत जोक मारता था, जिसके लिए बाद में लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ भी किया पॉलिटिकल कुछ उन्होंने, कि उसके जोक्स लालू पे ज़्यादा होते थे। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वो आडवाणी की भी मिमिक्री करता था, ये अच्छी बात नहीं है। लालू की बहुत करता था और भी काफ़ी पॉलिटिशियंस की करता था। तो उसका जो था मूवर्स एंड शेखर्स, जो थोड़ा सा लेट आता, लेट नाइट शो से इंस्पायर्ड था यूएस के, तो वो काफ़ी उसका मतलब बड़ा शो था और उसकी कॉमेडी भी लगती थी कि ही इज़ अ स्मार्ट कमेडियन। उस टाइम के हिसाब से ही वॉज कंसिडर्ड लीग से हट कर कि ये एवरेज कॉमेडी नहीं करता है। हाँ। लोग बोलते थे कि यस दैट काइंड ऑफ अ कैरिज्मा। उसके बाद एक उसका शो भी आया था मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया आई थिंक, वो आया था। और कैप्टन व्योम दोनों पैरेलली चलते थे। तो मुझे याद है कि पहले वो मैं देखता था, फिर कैप्टन व्योम देखता था, फिर ऑब्वियसली बहुत सारे वो वाले शो भी थे दैट क्या नाम है उसका व्हाट वाज दिस शो, देख भाई देख। देख भाई देख। यार वो शो मेरे को इसलिए याद है क्योंकि उसमें आई डोंट थिंक मैंने टीवी पे किसी मतलब आदमी को ऐसे कच्छों में घूमते हुए देखा था। वो कच्छों में घूमता था। उसका देख बस भाई ये था। देख। और मैं क्योंकि मतलब मेरे को ऐसी कोई विजुअल मेमोरी बहुत ज़्यादा नहीं है उसकी, तो मैंने ये सुना बहुत है कि यार वो तो शॉर्ट्स में आ जाता था और उस तरीके से, तो वो काफ़ी फ़नी होता था उसका वो देखना। प्लस हमें लगता था कि भाई कुछ तो भी नई चीज़ हो रही है, कि ऐसा लगता था कि वो नया कुछ मतलब ही हैड दैट ऑरा जो एक टाइम पे आई थिंक वीरदास ने कल्टिवेट करा था एक वीरदास को पता नहीं, बट उस टाइम पे उसका वो था कि बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों का हाँ ह्यूमर हाँ, है, मतलब वही वाला इंटेलिजेंट जो होता लोगों है। को देखना चाहिए, उस तरह का था। फिर लाफ्टर चैलेंज का वो जज बना सिद्धू के साथ, तो उसके अंदर भी मैं बोलता हूँ वो अलग ही आता था, क्योंकि वो हर जोक्स पे नहीं हंसता था। तो सिद्धू कभी कभी अकेला स्टैंडिंग ओवेशन देता रहता था, ये देखता रहता था। तो इसकी इमेज बनती थी कि ये एक तरह का इंडिपेंडेंट थिंकर है और इसको हंसी आएगी तभी हंसेगा, और सिद्धू बिना बात हंसेगा। तो इसने अपनी एक एक ऑरा कल्टीवेट करके चला हाँ। जिंदगी भर, जो कि इसके बेटे से थोड़ा सा कम हो गया। इसका जो बेटा था एक्टर था तो। एक्टर था, और फिर कंगना के साथ रिलेशनशिप में था। फिर उसने एलिजिड चीज़ें बताई कि कंगना अपने पीरियड ब्लड से रोटी बना के खिलाती थी, बिकॉज किसी तांत्रिक ने उसको ऐसा बोला था। बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो बेटे से थोड़ा सा उसका भाई। और डगमगा गया। तो मतलब बहुत ही, मैं भूल गया उसका नाम क्या था, दैट एक्टर जो कंगना, इसका हाँ बेटा हाँ। और कंगना का होता। तो फाइनली ही केम बैक एंड ही इज़ डूइंग political comedy again. I think it's on YouTube. It's not on any channel or something. और राइटर भी राजीव निगम और ये सब लोग हैं जो ट्विटर पे बड़े एक्टिव हैं। तो देखें तूने उसके क्रेजी। एपिसोड्स? मैंने ये देखा था जो अभी आया था। कैसा लगा? हाँ मतलब मुझे लगा कि ठीक है, ऑल्दो मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो क्यों ऐसी पॉलिटिकल कमेंट्री कैसे अफोर्ड कैसे कर पा रहा है इस पॉइंट पे, एंड व्हाट डज ही वांट आउट ऑफ इट। मुझे ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन था। ऑफ कोर्स उस चीज़ पे नहीं जाना चाहता मैं कि वो कितना ज़्यादा पोटेंट है उसका जो पॉलिटिकल कॉमेडी है और वो सारी चीज़ें, बट लाइक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वाई इज़ ही डूइंग इट। पहले तो मुझे ये लगा कि यश बिरला आ गया। मुझे लगा कि ये यश बिरला है। और फिर एक तो मेरे को बहुत कन्फ्यूजन भी होता है बॉलीवुड में लोगों पे। मुझे यश बिरला को देख के कभी कभी लगता है कि वो हिमेश रेशमिया है। हिमेश रेशमिया कभी कभी लगता है कि नहीं वो है। फिर जब ये आया तो मुझे लगा नहीं शायद यश बिरला है, शेखर सुमन नहीं है। आई थिंक बहुत बटॉक्स हैवी, आई थिंक बॉलीवुड में that which काफ़ी is a very ज़्यादा है। normal thing, but I think he overdid it a little too much, so it is very visible and big as well. So आई थिंक सारी जो सो कॉल्ड पुराने बॉलीवुड एक्टर्स हैं, बॉलीवुड वाइफ्स सभी हैं, करते हैं, सब करते हैं और सबकी। and it shouldn't be a moral thing as well, I think, हाँ। but it's very visible. या मतलब बहुत ज़्यादा है। ओनली थिंग इज़ दैट एवरी वन एंड्स अप लुकिंग सेम।
somehow. हाँ, इनको कुछ बुढ़ापे से इनका बहुत वर्स्ट फियर है एजिंग। हाँ किसी तरह से एजिंग ना हो जाए, और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, स्पेशली ये शोबिज़ के अंदर जितने भी लोग हैं कि एजिंग से डर लगता है भाई। डर भी नहीं लगता, नाइटमेयर है इनके लिए कि एजिंग ना हो जाए। एक मल्लिका शेरावत ने बीच में अभी शुरू करा है कि मैं एजिंग को एक क्या नेचुरल रखूँगी, तो मैं कभी बोटॉक्स नहीं कराऊंगी। जेन्युइनली उसका हर कुछ तो महीने में उसका आता रहता है। समीरा रेड्डी का भी है ऐसा कुछ, हाँ वो भी इस बारे में करती है और वो कहती है मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी, आई विल नॉट डू इट। तो उसको भी इंस्टाग्राम पे काफ़ी इस तरह की वीडियोस डालती है। आई थिंक हमें फेसेस देखने की उस तरीके से आदत भी नहीं है जैसा पॉपुलर मीडिया में है उस तरीके से। मुझे याद है बीच में एक बहुत वो चला था जब वो कियानू रीव्स जो था उसकी वाइफ की फ़ोटोज़ आई थी बाहर, तो लोगों ने बहुत उसको वो किया था कि तो किसी बुढ़िया से शादी कर लिया उस तरीके से। बट वो दोनों सेम ही एज के हैं, बस उसने वो कॉस्मेटिक पाथ नहीं चूज़ किया और वो सब। तो पॉपुलर सेलिब्रिटी कल्चर में आई थिंक वो उसको सॉलो नहीं कर पाए उस पूरी बात को कि अरे भाई। बट वो चीज़ अब अवेलेबल भी होने लग गई लोगों को। लाइक फॉर एग्जांपल मुंजारो इंडिया में आ गया। हाँ तो पहले बहुत ही सेलिब्रिटीज़ ने शुरू किया, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि कोई नई चीज़ एक्सपेरिमेंट हुई सबसे अल्ट्रा रिच पे। उल्टा होता है नॉर्मली। हाँ मतलब ये सो अलग हुआ है। ओजम्पिक, मुंजारो ये जो है सबसे अल्ट्रा रिच ने पहले अपने पे लिया और फिर वो लोगों पे गया। नॉर्मली उल्टा होता है। ये उसका भी होता था, क्या कहते हैं, जो ये नहीं होता था कि अरे यार वो करण जो है ना वो कीटो करता है, कीटो हम करता है। कीटो डाइट करेंगे वो करके। अभी सेम चीज़ हो गई है, जो वेडिंग प्लानर्स हैं वो मंजारो अपने पैकेज में बेच रहे हैं, क्योंकि अब उसको प्रेशर है कि भाई लड़के को ऐसा दिखना है और जो ब्राइड है उसको इस तरीके से फिट होना है लहंगे के अंदर, 3 महीने के अंदर उसको वर्कआउट करना है। तो वो बोलते हैं कि साथ में मंजारो का आप जो भी है शॉट लो, और मंजारो का पैकेज दे रहा है वेडिंग प्लानर ही साथ में। तो कुछ भी इंडिया में करते हैं ये मतलब लोग। वैसे हम डाल भी सकते हैं, आप सर्च कर लेना वो मंजारो वाइफ्स करके जो पूरा चला हुआ है इंडिया में, मंजारो ब्राइड्स। नहीं, वो वेडिंग प्लानिंग की इकोनॉमी तो बहुत ही डिफरेंट है। हाँ मैं भी उदयपुर में गया था शादी में। हाँ तो लिटरली आप एयरपोर्ट से उतरते हो और एक अलग ही जगह पे उन्होंने बहुत सारे रिजॉर्ट खोल रखे हैं जिसकी रोड भी बहुत अच्छी है वहाँ जाने के लिए। तुम्हें शहर से कुछ नहीं लेना देना, सीधा रास्ता है, वहीं पहुँचते हो और वहीं से वापस आते हो। तो मैं 2 दिन रुका, तो मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ। सीधा रिजॉर्ट में गया और सीधा रिजॉर्ट से बाहर आया। फिर वेडिंग प्लानर्स में शेडो का बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है, हर दूल्हे का एक शेडो होता है। तो वो क्या करता है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों का ऐसे लेके चलते हैं ना। पता नहीं, हाँ वॉकी टॉकी पे लग रहे थे, ओके ओके, ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट। तो मैं देख के उनको आ रहे कहता, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पता नहीं क्या। कह रहा जल्दी वहां से हटाओ, कभी पीछे आगे। शेडो सारा ध्यान रखता है। फिर इतने सारे वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस को टेलीकास्ट करते हैं उसी रात। तो मैं तो काफ़ी सरप्राइज, इतनी जल्दी कैसे कर रहे हैं। लाइक एक दिन मेहंदी था, अगले दिन एडिट मार के उसको टेलीकास्ट कर दिया। फिर ओवरनाइट। हाँ ओवरनाइट, और एज अ फिल्म उसको ट्रीट करते हैं कि सबके इंटरव्यूज ले रहे हैं कि आपके उसको आप दूल्हे के बारे में क्या लगता है, आपके बुआ को दूल्हे के बारे में क्या लगता है। फिर लोग रो रहे हैं कि हमारी बेटी जाएगी कैमरे पे, एंड वो एकदम मेलोड्रामा उससे क्रिएट हो रहा है। ये वो और ये वाला है सारी चीज़ें भाई हो जो रही हैं। लाइव टेलीविजन रियलिटी शोज का जो एक पूरा कल्चर होता था ना, हाँ उस कि तरह का। अरे अमित साना जीतेगा या अभिजीत सावंत, अरे वो एक वो वाला के फिल्म तो नहीं है ना, उसी टाइम पे वो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं लास्ट और वो सब। LVT की जो फिल्म है ना, दैट डॉगमैन 91 की, उसमें हाँ होती है इस तरह की वेडिंग होती है, एक हैंडहेल्ड कैमरा से शूट है और फिर होती है। बट एनीवेज, ये वेडिंग इकोनॉमी में लोग रैंडम खर्च कर रहे हैं, फेंक रहे हैं पैसा, मतलब लिटरली। और उदयपुर जो है वो पूरा वेडिंग इकोनॉमी पे आजकल बेस्ड है। नए नए रिजॉर्ट नए नए खुल रहे हैं हाँ। और लोग जाते हैं उसी जगह पे, शादी करते हैं, 3 दिन रुकते हैं और वापस आते हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं, लेकिन लोग लगे हुए हैं। पर इंडियंस ही क्यों करते हैं इतना? जैसे लास्ट ईयर मुझे याद है वो पूरा चला था ना वो कि इटली वगैरह में हम लोगों ने कुछ तो कर दिया था इंडियंस ने। न्यूयॉर्क में हुआ था, एक स्ट्रीट पूरी कैप्चर कर ली उन्होंने। नहीं वो तो है ही, वो तो था ही। एक इटली में कहीं पे किसी इंडियन बिलियनेयर ने आई थिंक वो पूरा का पूरा जाम कर दिया था। और खैर हम आई थिंक इंडियंस वेल्थ, करते रहते हैं एक तो ये, वेल्थ यूरोप में बहुत काफ़ी है है। कम, एक छोटे सेक्शन के पास, और कल्चरल आइडिया नहीं है। लाइक देयर आर नो कल्चरल सेंस ऑफ स्पेंडिंग, लाइक कि यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे कर लें। तो उनका जो आइडिया ऑफ हैप्पीनेस जो है
वो उसी शो ऑफ और उसी 3-4 दिन के अराउंड टिका हुआ है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें जितना जान डाल सकें वो डाल दें, क्योंकि वो 4 दिन की ही खुशी है जो वो ट्रूली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या कर सकते हैं। तो वो उसके लिए वो करते हैं, बट बिकॉज अदरवाइज मोस्ट ऑफ मर्चेंट कम्युनिटी और इस तरह की जो कम्युनिटी है उनके पास मतलब काम करते रहते हैं बट वेल्थ को डिस्प्ले करने का टाइम नहीं मिलता उनको। तो ये उनका है कि अल्टीमेट डिस्प्ले ऑफ आवर पावर एंड व्हाट वी हैव अर्नड, सो इट इज़ देयर फॉर्म ऑफ मेकिंग फोर्ट्स, लाइक राजपूत फोर्ट्स वगैरह और ये बनाते थे, वो डिस्प्ले था कि हम ये कर सकते हैं। हाँ वो बनियों ने बनाया कि हम ये कर सकते हैं, तो वो एक उनका डिस्प्ले है कि दैट इज़ देयर आइडिया ऑफ हैप्पीनेस। और नकली फोर्ट भी बना रखे हैं बाय द वे, उदयपुर में नकली फोर्ट्स बना रखे हैं, वहाँ शादियाँ होती हैं, वो ज़रूरी है हमारे यहाँ। वो चल रहा है। एक वो अभी इसका भी मेट गाला का भी चल रहा था ना एक, हाँ, जिसमें मैट वो गाला पूरा जेफ बेजोस ने पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया था। टेक ओवर कैसे किया? मतलब उसने जो ये मेट का पूरा फंक्शनिंग है वो उसी तरीके से है कि वो म्यूज़ियम के लिए चैरिटी रेज करना और वो सब था कि म्यूज़ियम के लिए पैसा लिया जाए। अब क्या है कि पहले भी इनके रह चुके हैं कुछ बिलियनर्स जिन्होंने फ़ंड करा है, लेकिन कुछ कंट्रोवर्शियल जगहों में उनका, जैसे ये ओपियोइड क्राइसिस वगैरह में था एक पिछली एक सैकलर फैमिली करके है उसका, तो वो पहले इसमें एक्यूज थी मेट को फंड करने में, तो उन लोगों ने काफ़ी एग्जीबिशन से उसको उनका नाम हटवा दिया था। अभी जेफ बेजोस आ गया तो उसने बहुत क्लियरली पता चल गया कि जो अमेरिकन जो मतलब बेसिकली बिलियनर बॉयज़ हैं, उन लोगों ने सारा का सारा सब कुछ टेक ओवर कर लिया है। और आप एक्सट्रीम वहाँ पे एकदम फ्लैशी तरीके से उसकी जेफ बेजोस की वाइफ वहाँ पे आती है, और उसने कुछ मतलब उसने बहुत एक क्लासिक पेंटिंग को की अपनी ड्रेस बनवाई है, और वो पेंटिंग की भी ऐसी तैसी मार दी है उसने। और वहाँ पे सारे के सारे मतलब जो वेस्ट में एक पूरा रिप्रेजेंटेशन पॉन टाइप का चलता है ना कि रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन, और वो जा कर के वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जयपुर का भी एक महाराजा गया था, तो वहाँ पे वो जा कर के मुझे याद है वो बोलता है कि ये जो मैंने कपड़े पहने हैं, अब उसमें पता नहीं वो कितने, वो पता है क्या करते हैं मतलब, अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ये बात करते हैं कि ये जो मेरे कपड़े हैं ना इसमें इतने घंटे का हैंड वर्क है। तो वो घंटे मतलब लेबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो पर सबसे इंटरेस्टिंग क्या क्या बात है कि सबने बोला कि अच्छा इसमें ना 10 आवर्स लगे हैं, इसमें 7 आवर्स लगे हैं। तो इंडियन वाला जो था महाराजा, उसने पता नहीं कितने घंटे गिनवाए, मेरे को नंबर नहीं याद, काफ़ी घंटे थे वो कुछ। तो वो प्राइड फील कर रहा है उस पर। मैंने कहा यार तू महाराजा है, ऊपर से मतलब तू इतने घंटे गिनवा रहा है। वो एक्चुअली काफ़ी वियर्डली फ्यूडल उसमें लगता है। और वहाँ पे सबको वही टेक्स्ट बुक दे रखी है जो वो ईशा अंबानी है ना आई थिंक, वो भी आकर के वहाँ पे सेम सब यही पढ़ रहे हैं, हेरिटेज, इट इज़ दीज डायमंड्स आर सो इमोशनल फॉर मी, और इट इज़ सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल वर्ड वो यूज़ करते रहते हैं बार बार। तो ये आई थिंक ये मैंने देखा है कि वो ये जो पूरी चीज़ है ना इंडिया में भी, अरे हमारी तो एक ही लड़की है जी, उसकी ऐसी शादी करेंगे, उसमें लगा दिए भाई करोड़ों। तो वैसी वाली चीज़ें इंडियंस आई थिंक तो वही करते तो कह हैं। रहा हूँ, कल्चरल सिस्टम है। अब उनका ये कल्चरल सिस्टम है कि जो एग्जिस्टिंग हैंडीक्राफ्ट्स हैं या पेंटिंग्स हैं उनको मुझे खींचना है, अपने आप लगाना है। हाँ तो ये मेरी लाइफ में मीनिंग और एक एक तरह की आइडेंटिटी मेरी क्रिएट करेगा एज अ पर्सन। तो उनका उनके ग्रुप में ये है कि ये अगर मैं इतना खर्च करूँ तो मेरी एज अ आइडेंटिटी ऑफ अ रिच पर्सन इन माय सर्किल क्रिएट करेगा। तो उन्हें आर्ट कल्चर इनसे मतलब नहीं, लेकिन इनका ये है कि इनको भी नहीं है मतलब, बट उस सर्किल के अंदर, उस एलिटनेस के अंदर वो उनको लगता है कि ये बहुत ही प्राइडली फ्लॉन्ट करने लायक चीज़ है। तो जैसे कि करण जौहर ने राजा रवि वर्मा की पेंटिंग का पहन रखा था, बहुत ही ओवर, लाइक एक तो होता है सटल डिज़ाइन, कुछ होता है इतना सारा भर भर के उसमें राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स हैं। वॉज नॉट अ वेरी ग्रेट पेंटर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप हिस्ट्री उसको समझो तो। रियलिज्म ही वॉज यूज टू पेंट, एंड पर्सनली आई डोंट फाइंड हिम दैट गुड इंडियन। उसके अंदर मुझे बाद में जो पेंटर्स आए उनको आई वुड रेट मच हायर। तो हाँ, तो वो उससे ही पूछा तो यही कि हमारी एक हेरिटेज है, हमारा कल्चर है, और उसको मैं दिखाना चाहता हूँ दुनिया को। बोर नहीं होते मतलब, फैशन शो में बस यही चलता रहता है कि ये, और किसी फैशन तो स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन है किसी वर्कर का, मतलब इंडिजीनियस जो वर्कर हैं, जो लोग हैं जो क्रिएट कर रहे हैं, जो अपना जिनका आर्ट फॉर्म है, उनको एक डिज़ाइनर आता है वो छीन लेता है और अपना लेबल मार देता है उसमें
लाइक रैंडम नाम जीके मल्होत्रास। इससे भाई मुझे क्या याद आया, तूने मनीष तो कहीं से मल्होत्रा लिया ने है? अपना जो पूरा गेटअप पहना था उसमें जितने कारीगर हैं वो बैठे हुए हैं, मतलब वो बने हुए हैं पूरे में जो बना रहे हैं, और उन सबके वोवन सिग्नेचर्स हैं उसमें और वो सब चीज़ें हैं। तो वो है कि मैं यहाँ पे उनके लिए आया हूँ और उस तरीके से। बट सो दिस थिंग इज़ के उसके बाहर, जैसे जब फॉर एग्जांपल जैसे ये मेट गाला भी हो रहा था, तो उसके बाहर जेफ बेजोस की फैक्ट्री के ऊपर भी एलिगेशंस थे कि उसके वर्कर्स निकल नहीं पाते, वो टॉयलेट के लिए बॉटल बॉटल्स में रखते हो। यूरिनेट करते हैं, हाँ, कोक की बॉटल्स में यूरिनेट करते हैं। तो प्रोटेस्टर्स ने वहाँ पे कोक की बॉटल्स फेंकी हुई थी और अलग अलग, और उन बॉटल्स के अंदर और छोटी बॉटल्स के अंदर उन्होंने येलो लिक्विड डाला हुआ था। तो उन्होंने वो क्लियर किया होगा या जो भी है। बट लाइक बाहर कुछ और होता है, बाहर वर्कर्स जो डिमांड कर रहे हैं और ये लोग अंदर जो देते हैं वो काफ़ी डिफरेंट। जैसे ओम दरबदर का डायलॉग है, हर घर का एक मगर होता है। हाँ, अरे वही है। हर घर का एक मगर होता है। अब वो पैसा लगा हुआ है भाई, किसी तरीके से उसको जस्टिफाई तो करना ही है। इससे मुझे याद आया अभी ना, खैर मैं बाद में बताता हूँ यार, अब पैसा जस्टिफाई करने का। एक अभी शमशान घाट की किसकी इनॉग्रेशन हुई थी, तो वो योगी आदित्यनाथ ने करी थी और उसमें रवि किशन आया रवि था। किशन को बोलना था। तो रवि किशन ने उसमें पता है क्या बोला है? सुना मैंने। उसने बोला है कि ये जो शमशान घाट है बहुत बढ़िया बनाया है, इसमें आप लोग जलिएगा तो सीधा स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। सोचिए कितना मजा आएगा कितना मजा आएगा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक में जलने में। सोचिए यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे, यहाँ जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में, अत्याधुनिक है एकदम, और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइए, हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे। और फिर वो पता है जान करके रेजवेट मारता है एल्गोरिथम को, और फिर उसके बाद वो बोलता योगी को है हंसाने। मुझे पता नहीं कैसे वायरल कर देते हैं ये लोग, वायरल हैगा भाई। ये तो महादेव की महादेव का आशीर्वाद है। आई स्वेयर ऑन महादेव, मुझको पता नहीं था, और जब से मेरी फिल्म माँ बहन आई है तब से बिहार का बच्चा और माँ बहन बहुत खुश है। और बट हाँ, उसने बोला था कि इतने करोड़ हमने लगाए तो हमें कुछ तो जस्टिफाई करना था। वो इंडिया में आई थिंक ये गिल्ट भी है, किसी चीज़ में आप ज़्यादा पैसा लगा दो तो तो उनको जस्टिफाई भी करनी होती है। अभी ये जैसे करंट जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो तो कॉकरोचेस की है। इस कॉकरोच एवरी सबसे डिस्गस्टिंग, जो इलेक्ट्रिक उसमें भी नहीं मरेंगे। डिस्गस्टिंग इंसेक्ट यार। मेरे को देख के बड़ा वो लगता है ना, तो मेरे तो फोटोज भी नहीं देख पाता। मन करे यार, हैं? कॉकरोच से बहुत डर लगता है यार। सभी को नहीं लगता सभी को। मैंने तो एक दिन कॉकरोच के बारे में कुछ लिख दिया था कि आवर मोरालिटी इज डिफाइंड बाय एस्थेटिक्स, लाइक यू कैन किल अ Morals बटरफ्लाई। have aesthetics. हाँ, यू कैन किल अ कॉकरोच बट यू डोंट वांट टू किल अ वो है बटरफ्लाई। ये मैं बोल गया। नीचे का कोट नीचे, हाँ। दे रखा है इंटरनेट ने, लेकिन उसका फैक्ट चेक करोगे तो समझ में आएगा नीचे ने कभी नहीं बोला ऐसा। तो उसका कोट था, तो फिर मैंने बोल दिया था, मैंने कहा बिकॉज कॉकरोचेस हैव नो यूटिलिटी। मैं तो डिस्गस्टेड था। नीचे एनवायरमेंटलिस्ट और उन लोगों ने बोला भाई पागल है क्या, कॉकरोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरनमेंट। लोगों ने समझाया मुझे कि कॉकरोच कितना ज़रूरी है एनवायरनमेंट के लिए। ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज़ रैंडम नहीं है हर कोई किसी ना कोई यूसेज है। मैंने कहा कॉकरोच भी इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं पता था, बट हाँ कॉकरोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंटरेस्टिंग स्टडी थी उस टाइम के हिसाब से। बट एनीवेज अभी आ गया कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने हिला रखा है लोगों को, मतलब पूरा सिस्टम हिला क्यों हिला डाला ना रजनीकांत तो 22 मिलियन बीजेपी के हैं, 8 मिलियन इसके हैं, 22 मिलियन फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम, विच टू बी ऑनेस्ट डजंट मीन दैट मच बिकॉज पीपल टेक फॉलोअर्स। मेरी बुक में बाय द वे चैप्टर है द मिथ ऑफ फॉलोअर काउंट, अच्छा प्लग है मतलब मैं फॉलोअर से इतना प्रभावित नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको एक देख के लगता है कि बिकॉज सारे फॉलोअर करने वाले आर नॉट योर फॉलोअर इन दैट सेंस। बहुत लोग मजे के लिए आते हैं देखने के लिए कि क्या चल रहा है, हम भी पर देखें। उसमें से 50% तो होंगे। उसमें से 50% होंगे, और ये फॉलोअर काउंट चाहे ये ना समझाए कि इसका एक
सेक्टोरल फ्यूचर है, शायद ये हमें ना समझाए, लेकिन एक चीज़ ये समझा सकता है कि भाई देश के अंदर लोग हैं, स्पेशली यूथ है, वो सही में फ्रस्ट्रेटेड है चीज़ों से। तो एक चीज़ इसने ये प्रूव कर दी कि देश के अंदर लोग सही में फ्रस्ट्रेटेड हैं, चाहे जो मीडिया के थ्रू या अपना आईटी सेल्स के थ्रू जितना छुपाने की कोशिश कर लो वो नहीं छुपेगा। बीजेपी इलेक्शन जीत रही है बट स्टिल इट इज़ ऑल्सो वेरी अनपॉपुलर अमंग वेरी लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल, और वो इस चीज़ से थोड़ी सी इंगित होती है। दैट इज़ अ मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस कॉकरोच पार्टी। सेकंड इस पे जो फाउंडर है अभिजीत दिपके, तो उनको मैं लाइक वी आर म्यूचुअली फॉलोइंग ईच अदर ऑन ट्विटर सिंस लास्ट 4-5 years। तो जब ये न्यूज़ आई तो मतलब आई नो हिम फ्रॉम आप सोशल मीडिया, I don't know, manager or something has to do with AAP because his post was around Kejriwal, Sisodia, AAP। तो मेरे लिए he was a worker of आम आदमी पार्टी। हाँ तो वो भी एक जो एलिगेशन है कि आम आदमी पार्टी से है, तो मैं तो देखता आ रहा हूँ he was at least part of आम आदमी पार्टी, although he claims that he left AAP at some point। वो मुझे नहीं पता कि कब उन्होंने किया, तो ये भी एलिगेशन सही है। तीसरा, इसमें कई लोग बोल रहे थे कि ये तो सवर्णों के द्वारा शुरू किया गया रेवोल्यूशन है, तो फिर उसने खुद बोला कि मैं खुद दलित हूँ। उस पर कई लोग क्वेश्चन उठा रहे थे कि झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है। हाँ तो वो भी मैं क्लियर कर दूं कि हमारी बात हो चुकी है इस बारे में। आई थिंक 7-8 months पहले ही मैसेज कि आई एम वॉचिंग योर पॉडकास्ट, बहुत ही अच्छा है भाई, आपके व्यूज़ क्यों नहीं आते, समझ नहीं आते। मैंने कहा अच्छी चीज़ों के व्यू नहीं आते, अभी तो कुछ और ही हो गया, इनके व्यूज़ तो अभी करोड़ों में। मैंने कहा अच्छी चीज़ों के व्यू नहीं आते, तो बोलते अच्छा। फिर ही टोल्ड मी कि ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम दलित कम्युनिटी, और अपना बताया, वो बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। तो इज़ नॉट, जो भी स्केप्टिकल है इस बात को लेके आइडेंटिटी है नहीं है, तो ही इज़ बिकॉज अभी पॉपुलर होने से पहले भी इस तरह की बात हो चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन इसके अंदर ये भी है कि जस्ट बिकॉज यू कम फ्रॉम आइडेंटिटी वन हैज़ टू ऑल्सो ओपन अप योर स्टैंड्स अबाउट सर्टेन थिंग। तो कई लोग बोल रहे हैं कि आप आइडेंटिटी से हो सकते हो, बट आपके इस बारे में क्या व्यू पॉइंट है रिजर्वेशन और इनके बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में, वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। दैट इज़ ओके, दैट्स अ सेपरेट डिबेट। तो ये सारी पोजिशनिंग है, लेकिन मुझे जो लगता है पर्सनली बहुत ही ज़्यादा इट हैज़ अ वेरी दैट अन्ना एरा वाली वाइब। मतलब फर्स्ट आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर पुलिंग दिस ऑफ, दिस इज़ अ मैसिव थिंग जो किया। इट इज़ अ लेजेंडरी मैसिव मूव जिसने बहुत सारे आईटी सेल और जो बीजेपी के सपोर्टर हैं इन सब की नींदें तो उड़ा दी बहुत हद तक कि भाई ये क्या हो गया, कहाँ से आ गया। तो वो एक मैसिव फीट है ये करना एज अ सोशल मीडिया। बिकॉज मैंने एक वीडियो देखा था उसके 5 मिनट में देयर वाज 5 million व्यूज़ यार। हाँ मतलब इनसेन है सोशल मीडिया पे करना। तो वो पुल करना, आई हैव नो आइडिया ये कैसे हो गया, मुझे भी नहीं समझ आता कि इतना जल्दी इतने फॉलोअर बढ़ना। दीज आर नॉट फेक फॉलोअर्स, रियल एंगेजमेंट, रियल फॉलोअर्स। आई एम अमेज्ड कि ये क्या हो रहा है, लोग अमेज्ड हैं। मुझे इसमें एक चीज़ ये एंगल भी लगता है कि जो इंस्टाग्राम पे स्पेसिफिकली जो जेनजी क्राउड है वो एक अलग लाइफ जीता है, लेकिन जब वो ट्विटर पे आते हैं, और जो कि ट्विटर में काफ़ी हैं, जेनजी लोग काफ़ी हैं, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं, मतलब अपना हाथ डालने के लिए कोई इशू नहीं होता, कोई बात नहीं होती, ना तो उनको कोई सीरियसली लेता है, ना तो उनका मतलब एंगेज करने का लहजा भी उस तरीके से है। तो जो मैंने जेनजी उसका जो ट्विटर में देखा है, आई थिंक उनको पहली बार उसमें एक एंट्री पॉइंट देखा है अपने लिए। तो इसलिए आई थिंक वो ट्विटर से ही शुरू हुआ था ना। नहीं, ये इंस्टा से शुरू हुआ, इंस्टाग्राम से नहीं हुआ है। ट्विटर नहीं है, इंस्टा से पूरा शुरू हुआ है। हाँ। अरे नहीं, मैंने देखा कल उसका इंटरव्यू, उसमें वो बोलता है ये बात। अच्छा, हाँ, एक बार चेक करना पड़ेगा, मुझे लगता था कि इंस्टा से शुरू हुआ ज़्यादा। नहीं इंस्टा से नहीं हुआ है, ये ट्विटर से ही किया है उसने। फिर ट्विटर पे डाला है और ट्विटर के बाद फिर आई थिंक उसमें गया है। मुझे जहाँ तक याद है काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो बनाए थे, जैसे मेघनाथ मेघनट, हाँ उसने वीडियो बनाया था, तो वहाँ से वो बहुत वायरल हो गया था वीडियो। फिर उसको पिक किया बहुत सारे लोगों ने, और वहाँ से वो वीडियो फिर हुए। बट हो सकता है ट्विटर से भी मोमेंटम मिला हो, बट आई स्टिल थिंक दैट इंस्टाग्राम पे जो
रीच थी वो नेक्स्ट लेवल पे वो लोग हाँ वो पहुंच गए तो थे थी, विद वो इन कह 2 रहा था days। कि हमने पहले ये फॉर्म निकाला था और फॉर्म निकालने के बाद फिर ट्विटर पे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, एंट्री बहुत आई थी, फिर हमने कहा अब इसको इंस्टाग्राम पे हाँ हमें फैलाना वो हो चाहिए। सकता है, हो तो उसके सकता है। बाद फिर वो कह रहे थे कि इंस्टाग्राम पे तो अनबिलीवेबली उसकी रीच चली गई थी। हमारे भी अनबिलीवेबल थी। परेशान हो गए थे भाई देख के। मैं तो शॉक्ड हो गया पहले, 3 दिन मैंने में कहा यार ऐसा क्या लगा कि कॉकरोच क्या पार्टी, चल रहा है, कॉकरोच क्या पार्टी। चल रहा है, क्या चल रहा है, हर 2-2 घंटे में चीज़ें चेंज हो रही है। आप ये देखो कि कोई अगर कोई चीज़ होती है, मतलब न्यूज़ साइकिल से लेकर के किसी भी ट्रेंड की डेवलपमेंट की जो साइकिल होती है वो जेनजी माइंड्स में और फिंगर्स में किस तरीके से चलती है, और नॉर्मली जो क्राउड होता है उससे थोड़ा मिलेनियल और उससे ऊपर का जो होता है उनके लिए न्यूज़ कैसे फंक्शन करती है। बहुत डिफरेंट 3 है। दिन में चीज़ डेवलप हो जाती है तो इसमें। मुझे भी नहीं समझ आया ना, मैंने देखा फिर मेरे को पहली बार रियलाइज़ हुआ यार आई डोंट अंडरस्टैंड जेन जी वर्ल्ड, ये कुछ अलग ही है। फिर लोग अपने खुद को कॉकरोच बना रहे थे, ये सब कर रहे थे, तो वो मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने कहा लोग कौन है मेरे, मतलब मुझे नहीं समझ आया भाई, इतने सारे लोग, मुझे ऐसा लगा कि इतने सारे लोग हैं दुनिया में कि हमारी इतने सारे लोग एक्टिव हैं, मतलब इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था बहुत ही मेरे ये लिए भी। क्या है। इस पे मैंने सोचा भी, मेरे को एक चीज़ जो मेरे को फील हुई इस चीज़ में, ये कि स्पेशली यंग लोगों के लिए जो अभी अपने मतलब लेट टीन्स में अर्ली 20s में है, उन लोगों को एक चीज़ फिल्म्स, और क्योंकि हमने जो भी देखा है इंटरेक्ट करते हुए पॉप कल्चर में लोगों को, वो तो म्यूज़िक, हिप हॉप, फिल्म्स इन्हीं के ऊपर किया है। तो जैसे धुरंधर के ऊपर बहुत जेनजी बच्चे जो हैं वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं सबस्टैक पे, और सबस्टैक पे लिख वीडियोस रहे हैं। बना रहे हैं, और रेडिट पे डिस्कस कर रहे हैं। रेडिट पे एक पूरा सब रेडिट डेडिकेटेड है जिसमें एविडेंटली आप समझ पा रहे हो कि यार ये जेनजी क्राउड भी है इसमें काफ़ी ज़्यादा। जेनजी क्राउड है। कोई आर्टिकल लिखा हुआ था, उसने सोशल जस्टिस की वोकेबलरी उठा के धुरंधर को डिफेंड कर रहा था। उसने लिखा था कि इफ़ यू आर अकस्टम टू प्रिविलेजेस, इक्वालिटी फील्स लाइक एन ऑपरेशन इन रिस्पेक्ट टू धुरंधर। मैंने कहा यार थोड़ा तो यार घुमा दिया भाई। भाई मेरे हिला डाला। पंकज त्रिपाठी वाला है ना वो मीम। हाँ, वो वाह बेटा, बहुत बढ़िया, गजब का किया हो। मेरे को भी ऐसे ही लगा। इनफैक्ट मैंने ये देखा कि जो जेनजी क्राउड है जैसे वो चीज़ें डिस्कस करते हैं, उसमें एक चीज़ बहुत एविडेंट होती है कि अरे तो तू ताला अंजुम सुन ले, या फिर तू ये सुन, मतलब बेसिकली क्या कौन होता तला? है कि कौन तला बहुत ज़्यादा ये होता है कि उनको बस डराया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे घर पे कोई बड़ा है और वो बोल रहा है कि यहाँ मत जाना, यहाँ पे ये हो जाएगा, वहाँ मत जाना, वहाँ पे ये हो जाएगा, कि अगर तुमने ये नाम ले दिया JNU, तो अगर तुमने उनके बारे में कुछ बात कर दी तो ये हो जाएगा। अब क्या है कि आप कुछ चीज़ें जैसे हमने वैसे ही बोला था CA NRC ये सब चीज़ें आप डिस्कस नहीं कर सकते ये सब, ठीक है, अब वो वाला टाइम अलग ही कुछ है। तो अगर वो लोग इस बारे में बात नहीं कर सकते, अगर वो ये बोल रहा है कि यार मैं तो ताला अंजुम के गाने सुनता हूँ, उसने तो ये कर दिया, उसने तो वो कर दिया, और 25 चीज़ें वो, मतलब कोई हल्का सा कुछ भी इधर उधर, अगर कोई बच्चा कुछ स्लिप करा, कुछ किया, तो उसको वो फट से, मतलब जो उनके घर में बड़ों ने या किसी ने जो लैंग्वेज सिखा रखी है कि भाई इसको कॉर्नर करके पाकिस्तानी बनाओ, और उस तरीके से, तो वो वाली लैंग्वेज जो है, अब वो सिर्फ इस चीज़ में नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी है। आई थिंक एक पॉइंट पे होता है कि आप जो, आई थिंक हम उसमें धुरंधर वाले उसमें बात कर रहे थे ना कि वो आई थिंक फैशिज़म वाले उस राइस पे और इन सब चीज़ों पे, कि उसमें एक बहुत एविडेंट चीज़ ही होती है कि जो सेंस ऑफ सॉलिडारिटी होती है वो एनिमोसिटी से ही आती है। आपको कोई ना कोई एनिमी क्रिएट करना पड़ता है बार 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 बार। अभी यहाँ पे क्या है कि उनको सिर्फ एनिमी नहीं मिला, उनको एक आइडेंटिटी भी मिली। अभी तक क्या है कि इनको आइडेंटिटी नहीं मिल रही थी, अभी तक सिर्फ एनिमीज़ ही क्रिएट हो रहे थे कि अगर तू ये रैपर सुनता है तो तू ऐसा है, अगर तू ये फिल्म नहीं लाइक करता ना तो तू ऐसा है, अगर तूने ये कपड़े नहीं पहने तो तू ऐसा है, वो वाली चीज़ है। आई थिंक पहली बार इनको मिला है कि प्रॉपर कोई आइडेंटिटी मिली है, किसी ने इनको Cockroach. पुल किया है। Which is the identity of cockroach. What an absurd world. तो काफका का बाप Kafka जितना इसका परेशान पूरा। करता था वो कॉकरोच बना, इनके बाप ने भी इतना परेशान किया एक ये कॉकरोच भी बना। कॉकरोच बन बाप गया। इज मोदी, पापा मोदी डैडी। कॉकरोचेस का वर्ड बन गया। बट इसके अंदर 2-3 चीज़ें और भी लाइक इट हैज़ अ वेरी वेरी लाइक इफ़ यू हैव बीन अराउंड ड्यूरिंग द अन्ना's टाइम, अन्ना हजारे, हाँ तो इट हैज़ दैट काइंड ऑफ अ वाइब, अन्ना वाली।
कि उस टाइम पे भी इस तरह का अचानक से आ गया, और स्पेशली एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल वो बहुत आए थे इसके अंदर अन्ना अन्ना वाले टाइम पे। अभी इनकी ऑडियंस क्या है क्या नहीं है वो तो हमें नहीं पता अभी, क्योंकि इट्स टू अर्ली टू मेक एनी अजम्पशन। तो अभिजीत ने जब बोला ना कि मैं भी दलित हूँ, तो सब एंगर कमेंट सेक्शन में और हर जगह पे आ गया, अरे तो तुम भी क्या किसी ने मैं कमेंट पढ़ा, तुम भी भीम वाले हो क्या, भीम ही कोई करना था तो बीजेपी को सपोर्ट कर लेते, तुम तो कास्ट पे बात मत करना, नीचे लोग कह रहे हैं कास्ट नहीं मेरिट, और तुम रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहिए। तो मुझे हल्का सा, बट ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन से आप कुछ नहीं बता सकते, बट दैट नीड्स टू बी सीन कि इसकी बेसिकली वो कौन है, ऑडियंस किस तरह की है और वो क्या चाहती है। तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इनकी ऑडियंस क्या चाहती है, क्योंकि अन्ना के टाइम पे दैट ऑडियंस वाज वेरी अपर, मतलब मिडिल क्लास और उस तरह की जो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास, और तो उनका बहुत ही एंटी रिजर्वेशन और एंटी सोशल जस्टिस, उनको लगता है सिर्फ करप्शन ही इंडिया के अंदर एक इशू है जिसके कारण हम पीछे रह गए। तो थोड़ी सी उस तरह की वाइब बहुत ज़्यादा है, विजिलेंटी जस्टिस वाली भी, कि आप अपने करप्ट ऑफिशियल के वीडियो बनाओ और फिर उनको भेजो। और it is also extremely chat GPT coded. The role of AI in this particular party is quite insane, because every poster is made by AI. Even the manifesto is created by AI. So it is a very AI talking to cockroaches. So that aspect is also there in it. तो वो भी था एक इसमें एक आर्गुमेंट जो है, जो जनरली कांग्रेस सपोर्टर्स और इनके थ्रू आया था, कि इसके थ्रू क्या होता है कि आप एक शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देते हो और आप बताते हो कि कोई अपोजिशन नहीं है। मतलब जिस तरह के ये भी बता रहे हैं कि कोई अपोजिशन नहीं है, आपको अपोजिशन बनना है, आपको एज इन आपको मतलब एंड में तो वही होना है कि आपको ही बनना है। यू पीपल, अभी हम यू पीपल यूज करेंगे, अभी यू पीपल है, तो आपको तुम्हें अपोजिशन बनना है, अपोजिशन नहीं है। तो काफ़ी सारी जो पार्टीज़ हैं, जैसे कांग्रेस हो गया, या फिर लोकल लेवल पे समाजवादी पार्टी, या फिर इस तरह की, स्पेशली कांग्रेस, तो उनका भी फिर ये एक तरह से काम जो है वो थोड़ा सा डिमिनिश कर देते हैं, जो इतने टाइम से एज अ अपोजिशन खुद को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, स्पेशली बिल्डअप टू 2029। तो कांग्रेस के जो सपोर्टर थे उनका ये आर्गुमेंट था, विच आई एग्री टू some extent, that it can also in that sense be very beneficial for RSS and BJP, because वो आपको दिखाता है कि कोई choice नहीं है, कोई opposition नहीं है, लेकिन we know that this is not a party, this is just a meme warfare movement का नाम दे रहे हैं वो बार-बार। जैसे हाँ, वही बार-बार दिमाग में अन्ना ही आता है। क्योंकि वो प्लेबुक थोड़ी वैसी सी जाती और है। इनफैक्ट वो जो इनका अकाउंट डिलीट कर दिया उन्होंने, हाँ, CJP का, तो अकाउंट डिलीट कर दिया, तो मैंने लिखा भी था, लोग उसको समझ नहीं पाए, तो मैंने अन्ना का फोटो डाला था, मैंने कहा दिस इज एज बिग एज अन्ना हजारे गेटिंग जेल्ड बाय UPA गवर्नमेंट इन 2011। क्योंकि उन्होंने ये किया तो इतना एंगर हुआ कि अन्ना बहुत पॉपुलर हो गया था। ऑल्दो इस बार इनका अकाउंट सारे ही डिलीट कर दिया उन्होंने। आई डोंट नो इंस्टाग्राम का आप है कि नहीं, बट ट्विटर का उन्होंने डिलीट कर दिया। और आज अभिजीत ने मैसेज किया है कि ट्वीट किया है कि उनकी वेबसाइट भी उड़ा दी उन्होंने। तो वो भी है कि गवर्नमेंट एक्टिवली ट्रैम डाउन कर रही है, बट एट द मोमेंट इट्स एन ऑनलाइन मूवमेंट, सो वन कांट से कि इसका क्या ऑफलाइन या फिर सड़कों पे कोई प्रोटेस्ट होगा, क्या उन्होंने फीचर आई होगा, थिंक एक जो मेजर पोजीशनिंग करी है इसमें वो ये है कि खुले में जो बोला हुआ है बार बार कि एंटी BJP वो है, कि मतलब आई थिंक उसमें वो भी मेंशन करा हुआ है उसने कि गोदी मीडिया के जो एंकर्स है उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उन पे उनकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, ये भी मेंशन। टोटल 100% सपोर्ट ये तो ज़रूर करो यार, ये करो भाई कि जो एंकर्स हैं उनके आप करो यार, इनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा कहाँ से आया है, कहाँ से गया है, किसने दिया, ये ज़रूरी भी है करना। क्योंकि और ये करा फिर आई थिंक वो है कि महिलाओं के लिए आप 30 से 50% हाँ 30 से ज़्यादा बढ़ा के 33 है ना शायद अभी, एग्जैक्टली 50%, तो आप 50 करो उसको रिप्रेजेंटेशन को, जो कि एक है, वो भी एक टेक है। आई थिंक बहुत चीज़ें जिनके लिए इनको प्रोब कर रहा है स्पेशली लेफ्ट
जो लिबरल लेफ्ट बोलूँगा मैं, जो इंटरनेट पे और हर जगह, तो वो जो प्रोबिंग चल रही है कि आपने उमर पे कुछ नहीं बोला, उमर खालिद पे कुछ नहीं बोला, आपने रिजर्वेशन के उसके ऊपर कुछ नहीं इनफैक्ट बोला। उन्होंने कुछ बोला था ना कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल समथिंग किसी पे लगना चाहिए, बट पॉइंट मेरा ये है कि भाई तुम यूएपीए किसी पे क्यों लगाना चाहते हो? ये तो ड्रैकोनियन कानून मतलब वो है, यू शुड ट्राई टू अबॉलिश इट, बिकॉज इसके थ्रू कितने इनोसेंट लोगों को पकड़ा गया है बहुत। क्योंकि हम इस पे बात तो करते हैं लेकिन इसको लाई तो कांग्रेस की सरकार ही है। हाँ हाँ, यूएपीए उन्हीं का कीड़ा है, उन्हीं का चलाया हुआ हंटर है, जिसकी वजह जो कि अब मतलब उसके हाथ में है, प्रेजेंट सरकार के हाथ में। तो वो दैट इज समथिंग वी कैन नॉट फॉरगेट। वो तो है ही। तो वही कांग्रेस वालों का है कि जब भी राहुल गांधी का कुछ इंटरनेट बिल्डअप बढ़ने लगता है, वो कुछ रैंडम नया लेके आ जाते हैं उसको काउंटर करने के लिए। जैसे एक पॉइंट पे बोलते हैं कि राघव चड्ढा को लेके आ गए, तो वो जेनजी मुद्दे और ये सब करने के लिए। फिर प्रशांत किशोर का भी वो बोलते हैं, आई हैव नो आइडिया कितनी सच्चाई है। फिर अभी बोल रहे हैं कि अब इसका लेके आ गए, तो आप जो राहुल गांधी को एज अ अपोजिशन लीडर बनना चाहिए, उसको काट कूट के ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो they are saying that this can be an RSS conspiracy, that their viewpoint, not mine, but I have no idea. या But एंड आई थिंक अगर कोई भी इन्होंने जो भी शुरू किया है उसके बाद अगर ये इनको ब्रेक भी लगती है थोड़ी सी, उतने में तो आईटी से इन्फिल्ट्रेट कर ही लेता है। जो पूरा आप ट्विटर पे भी देखोगे नीचे जो लोग लिखते जा रहे हैं, जो अभी आप बोल नहीं रहे थे क्या, तो तुम रिजर्वेशन पे ये करोगे क्या, ऐसे करोगे तो क्या, तो पूरा इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं उस चीज़ को कि अगर तू ये बोला फिर तो तू ये करेगा, फिर तो ऐसा होगा। और अब हाँ, अब वापस से जो हैं बच्चे वो डरना शुरू कर गए हैं कि अरे यार क्या कॉकरोच कर रहे हैं, 2 दिन के लिए ट्रेंड था, सही था, अभी तो हो गया ना, बस चलो बस करो। क्योंकि रिसेंटली जो विजय की विक्ट्री है और ये सब है, तो उसके थ्रू लोगों में थोड़ा सा वो हो गया कि कोई आ भी सकता है पॉलिटिकल पार्टीज में स्पेशली, कि कोई पॉलिटिकली नोवाइस कोई पर्सन है वो भी यहाँ पे एंटर कर सकता है। सो उसके चक्कर में आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ एंजाइटी विद इन द पॉलिटिकल क्लास। ऑल्दो जो आपका क्लासिक जजमेंट है वो तो ये बोलता है कि एवरी मूवमेंट हैज़ टू हैव सम काइंड ऑफ अ ग्रास रूट पॉसिबिलिटी टू सक्सीड। इसमें कुछ है नहीं ऐसा। देयर इज़ अ जेनजी विच इज़ अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट टर्म, तो वहाँ से रिलेटेड है। तो इसका फ्यूचर क्या है, नो मुझे आइडिया। लगता है एब्स्ट्रैक्ट तो है, लेकिन इंटरनेट के थ्रू हुआ है, सिर्फ इसलिए भी एब्स्ट्रैक्ट मतलब आई थिंक इसकी मोबिलाइजेशन का सीधा उससे है ना, जो एजुकेशन मिनिस्टर से भी वो है, जो प्रधान धर्मेश प्रधान से जो ये लोग सीधा डिमांड कर रहे हैं कि नहीं भाई उसका रेजिग्नेशन दो। इन्होंने एक मुद्दा चूज़ कर लिया क्योंकि मूवमेंट खड़ी करी है, तो भाई एक इमीडिएट कोई मुद्दा चाहिए ना, एक इमीडिएट। और सबसे बड़ा मुद्दा है यूथ के लिए नीट एग्जाम। एक इमीडिएट टैंजिबल उनको एक आपको चीज़ देनी है कि भाई ये है हमारा एक्शनेबल कॉज, अभी इसके ऊपर तुम जाओ। तो वो जा रहे हैं, तो अब वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से उसका वो है ताल्लुकात, वो उसी पे इसलिए उन्होंने बंद कर दिया उनके अकाउंट और सारी चीज़ें कर दी। आई थिंक उसकी वजह से ज़्यादा फायर अप हो रहा है सारा मुद्दा। बट आई थिंक इसीलिए वो डरे थे। आई मीन ऑफ कोर्स दे डोंट थिंक कि ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट बैठ के सोच रही है कि भाई ये पार्टी ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, पर वही वाली चीज़ कि विजय अगर एक छोटा भी। हाँ आई थिंक, और थोड़ा सा जेनजी जो नेपाल वाला है, दे माइट हैव आल्सो वो वाला भी फियर, क्योंकि उन्होंने बोला था, आई थिंक कुछ तो जस्टिफिकेशन दिया था उन्होंने कि इसमें बहुत सारे फॉरेन अकाउंट हैं और ये डिस्टेबलाइज भी कर सकता है ये वो। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने दी थी। बट इट्स अ वेरी न्यू थिंग। एंड मेरा इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जैसे अन्ना से हम कंपेयर कर रहे हैं कि देयर वाज अ टाइम व्हेन अन्ना हजारे डिड, एंड मतलब उस तरह का जो रामलीला ग्राउंड में और वो प्रोटेस्ट हुआ और वो सारा हुआ, विच आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ एंड एवरीबडी शुड बी। अगर हाइंडसाइट में देखें तो हाउ बीजेपी केम, तो वो हुआ, तो लोग कह रहे हैं कि वैसा ही आप दोबारा हो जाए। मेरा ये कि अटेंशन स्पैन है ही नहीं उस तरह का। दैट अन्ना टाइम वाज अ वेरी डिफरेंट टाइम। अभी एक सस्टेन्ड मूवमेंट का अटेंशन स्पैन नहीं है। सो माय प्रेडिक्शन, विच आई कैन बी रॉन्ग, कि अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसको बढ़ावा ना दे थ्रू दी सेंसरशिप एंड डिफरेंट मीडियम्स, तो इट माइट डाई डाउन विद इन अ मंथ, more than, I mean, even earlier than that, because that's how these online trends rise and fall. तो वो बहुत easily वैसा हो सकता है, but I'm sure government will try something to extend it for a while. हाँ आई थिंक हो सकता है।
उसको काउंटर करने के लिए आई डोंट थिंक काउंटर करने के लिए किया होगा, पर कुछ तो एक न्यूज़ चलाई ना इन्होंने कि वो मेलेडी गिफ्ट कर दी हाँ वहाँ पे मेलोडी जाके। खाई। So Prime Minister came to Italy and gave me melody. वो पुलकित मानी याद आता है अब तो मोदी को, मोदी देख के पुलकित मानी याद आता है। मतलब हाँ, दिमाग में तो वही आता है हमारे। वो याद है कि क्योंकि अच्छा, वो ANI ने वीडियो डाली थी मेलोनी, कुछ दिखा रही है मोदी। हाँ मेलोनी के, आई थिंक वो चर्च दिखा रही होगी कुछ तो वहाँ पे उस ऊंची जगह से, तो वो उन्होंने म्यूट करके डाला है, और उन्हीं के इटली के किसी उसने पोर्टल ने डाल दिया उसको साउंड के साथ, और उसमें वो बता रही है कि ये जगह है, ये जगह है, ऐसे ऐसे बोलते कोई बात ही He's नहीं a है, बस deeply uninterested in world. Very strange guy. हाँ He has no interest in beauty, architecture, conversations. Any human side में कोई interest नहीं है। There is no interest in any human. Like Donald Trump को भी नहीं है, but Donald Trump at least can pretend. Like podcast वगैरह पे अगर उसकी सुनोगे, तो वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखा देता है थोड़ी बहुत चीज़ों में, although उसको भी कोई खास When नहीं। Netanyahu came, I said, we always have these burgers, great burgers. I love Burger King. You've seen how many Burger Kings we have. And Netanyahu, my great friend. उसके थियो ऑन वाले में उसमें वो बोलता भी है कि मेरा जो ब्रदर था वो अल्कोहल एडिक्शन से मर गया, या फिर कोकेन एडिक्शन से ही डाइड, तो वो काफ़ी सिंपैथी, व्हेन दिस हैपन व्हाट वाज, एक सिंपैथी वो दिखाने की, आई एम एम्पैथेटिक पर्सन, तो एक्टिंग कर रहा है उसको एंगेज करने की। तो मैंने पहली बार ट्रम्प को इसी पॉडकास्ट में थियो के देखा कि अच्छा ही इज ट्राइंग टू एंगेज एज अ विद अदर पर्सन, क्योंकि नॉर्मली देखते नहीं कि वो दूसरे पर्सन को कुछ समझता भी है। तो उसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, या फिर वो जो रिपोर्टर्स को डांट देता है, या किसी रिपोर्टर की रैंडम तारीफ, आई लाइक योर स्माइल, कुछ रैंडम तारीफ कर देता है, तो थोड़ा बहुत ही हैज सम इंटरेस्ट इन आउटसाइड। मैं सबसे वर्स्ट इंसान का एग्जांपल दे रहा हूँ कि वर्स्ट ऑफ वर्स्ट, लेकिन इफ यू लुक एट मोदी ही हैज नो इंटरेस्ट, लाइक जीरो। नहीं, उसको वो है ना, क्या कहते हैं, अरे आपको अंदर बुलाया नहीं? Oh my God. मतलब भाई आपको हाउ अंदर कैन बुलाया समबडी हैव नो अरे इंटरेस्ट। आप कॉकरोच बन गए? Oh my God. वो नहीं, आशा जी मर गया, आशा जी बहुत दुख हुआ। बहुत दुख हुआ, अरे भाई, सो सैड। तो वो वाला मैंने देखा, मैंने कहा यार हाउ कैन समबडी बी विदाउट एनी हॉबीज। हाँ मतलब तो बट दैट डिह्यूमनाइजेशन भी, आई थिंक दैट इज ऑल्सो फेसिज्म का trait, that you don't enjoy anything apart from some form of destruction or some form of cheap thrill हाँ जो तुम्हें मिलता है, बाकी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, और मतलब कांस्टेंट एक आप फियर में जीते हो कि मैं ये ना बन जाऊँ, वो ना बन जाऊँ, तो उसकी तरह से आपको कंट्रोल करके रखा जाता है। लाइक लव इज़ नॉट द टेंजेंट फॉर मोबिलाइजेशन बट फियर लार्जली। फियर और हेट, हाँ, फियर है, हेट है, प्यार नहीं होता। जैसे इनको राइट विंग को बहुत ज़रूरत है somebody like जुबैर, अदरवाइज दे कांट यूनाइट। सो वो एक सेंट्रल फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइट विंगर्स टू यूनाइट ऑन समथिंग, दैट पर्टिकुलर हेट फॉर जुबैर दे हैव, और राना अयूब दे हैव, और इवन 4-5 अकाउंट्स, तो उसी के थ्रू वो एकजुट होते हैं। अदरवाइज कोई यूनिटी उनमें भी एग्जिस्ट नहीं करती, बट वो एक कुछ फिगर्स उन्होंने बना रखे हैं कि इनको हेट करना है और हमको एक साथ आना है। और बेसिकली जो जिन लोगों को प्रोक्लेम भी करते हैं ना, मतलब जो उनके सो कॉल्ड थिंकर्स होते हैं, और जैसे जैसा दीपक हो गए या जितने भी आते हैं जो ऐसे वाले, वो बेसिकली एक वॉर लड़ते हुए आ रहे हैं। मतलब वो एक ऐसा फ्रंट रखते हैं कि वो एक बहुत बड़ी किसी वॉर में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, जेनजी की एक और चीज़ उन्होंने कैंसिल कर दी, वो था कान्ये वेस्ट का कॉन्सर्ट। ये का कॉन्सर्ट कितनी बड़ी बात है यार, ये इज़ नॉट कमिंग टू इंडिया।
लास्ट not टाइम हमने coming. डिस्कस किया था कि ये इज कमिंग टू नहीं इंडिया, रहे ये तो मैं नहीं रहे ये भारत के टूरिस्ट अब वो कहीं और कर रहा है ना शो अपना. बट लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था ना कि इंडिया क्यों आ रहा है, हमने काफ़ी इस पे बात करी थी और आया ही नहीं. शायद सुन तो नहीं लिया उसने कि भाई तू इंडिया क्यों आ रहा है, वो आया ही नहीं. और पहले इसका होने वाला था 2 महीने पहले होने वाला था, उन्होंने कहा डिले हो गया, फिर तूने टिकट खरीदी थी, मैंने कहा कैंसिल कर दे हाँ. क्योंकि ये इवेंट नहीं होगा. मैंने उस टाइम पे बोला था, तो मेरी तारीफ कर यार कि मैंने प्रेडिक्ट किया था. मैंने कहा नहीं होने वाला है इवेंट, नहीं क्योंकि मई में इवेंट हो सकता है. वही मैं 23rd सोच रहा था को, कि इस यार गर्मी में ये 45. तो बहुत ज़्यादा है यार. और इनफैक्ट ये जो स्टार्स होते हैं भाई इनकी मतलब हर एक मतलब क्योंकि पूरा ऑनट्राज चल रहा है ना, पूरा का पूरा ऑनट्राज होता है और एक जना मतलब थोड़ी आ रहा करोड़ों है की यार. मार्केट है, कितना कुछ है और वो 300-400 सब लोग सोच के आएंगे चलते साथ हैं. में, तो कहाँ से करोगे तुम आई कॉन्सर्ट. थिंक टिकटें इतनी बिकी भी नहीं है शायद उसकी वजह से खाली थी एंड तक. मैंने एंड में भी चेक किया था, मैंने कहा एक बार चेक करता हूँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बहुत पुश कर रहा था ये कॉन्सर्ट ये कॉन्सर्ट. बट आई वाज सरप्राइज देयर वर मेनी सीट्स व्हिच वर स्टिल वैकेंट. बट भरा भी अच्छा खासा था, बट कान्ये के हिसाब से इट वाज नॉट दैट मच. मतलब बहुत सारी सीटें खाली पड़ी थी. पता नहीं. कोई और नीचे कमेंट कर रहे थे, बीच में कुछ स्पेकुलेशन हो रही थी कि कैंसिल हो सकता है, तो कुछ कमेंट कर नहीं, नो इट्स नॉट गोना हैपन, आई विल जस्ट कम टू जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ऑन दैट डे, आई विल कम, नो इट्स नॉट गोना कैंसिल. मैंने कहा रे भाई साहब इंडिया में रहते हो, थोड़ा सा देखो, अभी देखो कैंसिल हुआ. आते आते ही भाई वो सूरज डाल देगा तेरे सर में और स्ट्रॉ. मोदी तुम्हारे सर में बता देगा ये नेहरू की गलती थी, जेएलएन में था ये. जेएलएन में था इसलिए नहीं आया वो. इसमें नेहरू अबे मोदी स्टेडियम में स्टेडियम में होता, होता तो आ अहमदाबाद में तो आता. क्या पता भाई अगली बार आ भी जाए. यार मुझे लग रहा है कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बिकॉज उसकी कोई हाइप ही नहीं बनी कान्ये वेस्ट की. कोई हाइप नहीं बनी कोई और हाइप ही नहीं बनी आने की. आई वाज वेरी सरप्राइज्ड. कोई हाइप नहीं बनी और बाकी कंट्रीज में इतनी हाइप हो रखी है. क्योंकि उसने बड़ा वो नया सेट बनाया ना जिसमें ग्लोब बना रखा है, उसके ऊपर खड़ा हो रहा है. मतलब सिम्बॉलिकली इट्स खतरनाक. हाँ और वैसे देखने में भी बहुत मज़ेदार है. उन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ें क्लाउड्स क्रिएट करे हैं, उस पर प्रोजेक्शंस हैं, वो स्क्रीन जो क्रिएट करी है पूरी की पूरी. आई वांट गॉड टू एक्ट इन माय बायोग्राफी. प्ले द लीड इन माय बायोपिक. उसका है ना टाइगर क्लिप्स का. का हाँ पीओवी. तो उसका तो वही एटीट्यूड है. बट आई थिंक हाँ अब ढांडा का कर दो यार. डांडा कॉन्सर्ट कर दो. और जेनजी तो आई थिंक अब ठीक है, हो गया तो हो गया. डांडा तो शो नौलिया- की मना सकते हो, अब आप कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा. नहीं आया कोई स्टार नहीं आया. डांडा मेरा फेवरेट बंदा है, ढांडा न्योलिया वाला. न्योली वाला. ढांडा न्योली आला. न्योली वाला न्योली वाले ने अपना भी, तरिया करे देवे है ओवैसी ने स्पीच बलिए. गाँव रे घुमा दूँ तने खेत में दिखा दूँ. अभी मुझे याद आया वाला किसी ने डाला हुआ था कि बाहर ये मतलब मैनोस्फेयर की न्यूज़ है, किसी ने डाला हुआ था कि वो रेसलिंग में यूएफसी वगैरह में वो कान होते हैं ना रेसलर्स के, जैसे कान हो रखे होते हैं थोड़े. तो वो दिस इज़ द वो शेखर सुमन न्यूज़ कि लोग ये कॉस्मेटिक करा रहे हैं लड़के टू लुक टफ. आई थिंक हर कोई करा रहा है कॉस्मेटिक्स. भाई कान टूटे हुए कान करा रहे हैं. कान टूटे बंदे रे मित्रा दी गेल. तो ये मेरे को ढांडे का उससे वो याद आया. मैंने कहा ये अलग शो ऑफ है यार. कान फर्स्ट टूटे लाइन बंदे रहे मित्रा दी गेल. तो अप टू यू है भाई गाना, आप देख सकते हो. फिर भी पसंद हो तो तेरी मर्जी. हाँ तो मतलब वो रियल है, मतलब ये टू बहुत लुक पसंद है यार मेरे टू को. लुक टफ. डांडा इज लव हिम. लव डांडा मैन. इंडिया का बेस्ट रैपर है वो. हाँ जब से क्या भी आया था ना उसका वो वायरल हुआ था कि मैंने टीवी देखना छोड़ दिया हाँ जब से रवीश गया तब से टीवी नहीं देखा. जब से रवीश गया तब से टीवी नहीं देखा. अरे सामने 100 के 1000 नहीं देखता, कौन के कवे तेरा यार नहीं देखता. रवीश गया है उस दिन से आज तक मीडिया वाले विचार नहीं देखता. अभी बट रवीश कहाँ गया? मेरा उस पर काउंटर था, उसने बहुत वायरल हुआ था बाय द वे क्लिप. कॉन्सर्ट में बोला कि जब से रवीश गया, मतलब वो एक राइम कर रहा था किसी से, उससे पहले भी कुछ था और नेक्स्ट लाइन ये थी कि जब से रवीश गया मैंने टीवी नहीं देखा. रवीश की बहुत
रवीश कुमार की ना बहुत क्रिप्टिक नोट्स होते हैं जो वो अब नोट पैड में लिख के अपलोड कर देता है। हाँ, वो ही इज डूइंग समथिंग, हाँ ये सम काइंड ऑफ आर्टिस्टिक बेंड Bend, टुवर्ड्स हाँ। थिंग्स, लाइक अ लूजरिज्म वाले में ही इज वेरी इंटरेस्टेड। कुछ एक तो हल्का सा है। हाँ, देयर इज, क्योंकि उसका एक पोएम सुनना, जब उसने नौकरी छोड़ी थी, सो ही रोट अ पोएम कि कैसे आई वाज एडिक्टेड टू माय डेस्क, मेरा एक दिनचर्या किस तरह की होती थी, अभी मेरे पास नौकरी नहीं है तो मेरी दिनचर्या कैसी है। बहुत ही, आई थिंक दैट इज बेस्ट वर्क, लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने कहा यार ये तो अपना ही बंदा है फिर, थोड़ा बहुत हाँ थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत लूजरिज्म और थोड़ा बहुत इसलिए भी क्योंकि थोड़ा बहुत एक है अभी artistic तो zone रवीश में। जी ने माइक भी ले लिया है, सेम ऐसा सा माइक रवीश ले कुमार ने हाँ माइक ले लिया उन्होंने माइक, ऐसा वाला। और उसके ऊपर वो भी ही इज डाला आल्सो डूइंग ब्रांड प्रमोशन यार, which इज अ वेरी बिग थिंग। रवीश कुमार इज नाउ डूइंग ब्रांड प्रमोशंस। वो तो उसमें एनडीटीवी भी करना पड़ता था, अब नहीं, बट इन एक ऐड के जनरल बाद जैसे मिलते हैं। लोग कहते थे कि ब्रांड नहीं लेने, ये नहीं करने, जैसे हम भी नहीं ले रहे अभी हाँ तक, अभी लेकिन फिर एक अब रवीश जी ने ले लिया तो अब ले सकते हैं हम लोग। अब हमारी तरह हर कोई कॉकरोच नहीं है ना, हर कोई सरवाइव नहीं कर पा रहा है। तो वो मैंने देखा, मैंने कहा दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ही स्टार्टेड डूइंग ब्रांड कोलैब्स ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब। वो दैट्स अ न्यू चेंज। तो एक जो ओल्ड स्कूल मंडेन येट स्लाइटली कैंडिड नेचर जो था इंस्टाग्राम का, आई थिंक रवीश कुमार हैज केप्ट इट अलाइव, एंड द ओनली गाय आफ्टर हिम इज सलमान खान। सलमान खान इज बैक। हाँ सलमान खान भी सेम फॉर्मेट पे है, कैंडिड। कैंडिड कर रहा है वो, एकदम कैंडिड फोटोज, जिसके लिए इंस्टाग्राम ने इंस्टेंट बनाया, उसने वो चीज़ फीड पे डाल दी। हाँ इंस्टेंट एज इन, हाँ हाँ कई हमारे बूमर भी देखते होंगे, तो बूमर समाज के। संबोधन टू माय बूमर जो इंस्टाग्राम पे नहीं है, कि इंस्टाग्राम ने एक नया लॉन्च किया जिसके अंदर आप कट कट फोटोज़ डाल सकते हो और कोई उसको स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, कुछ नहीं कर सकता। लोग वहाँ पे अपनी बहुत ही अनएडिटेड फोटोज़ और वो सब डाल रहे हैं। तो यह नई चीज़ शुरू हुई है, क्योंकि उसमें फिल्टर का ऑप्शन फिल्टर का ऑप्शन ही नहीं है उसके अंदर, और इंस्टेंट करना है, आपको पता भी नहीं कब वो दब गया। हाँ पहले मैं दबाता ही गया, मैंने कहा ये फ़ोटो क्यों नहीं अपलोड हो रही, तो पता चला 20 फ़ोटो अपलोड हो गई, क्योंकि वो नोटिफिकेशन नहीं देता कि पोस्ट। वो तो अच्छा था कि मैं नॉर्मली बैठा था एक सभ्य तरीके से, मतलब अदरवाइज तो कुछ भी। वो जिस रात को उन्होंने डाला था तो मैंने यूज़ किया और मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि अच्छा ऐसा ये अपडेट डाला है, और फिर मैंने थोड़ी मतलब लोगों ने सुबह अपना खोला होगा, फ़ोन सब खोलते हैं तो लोगों ने अपना इंस्टाग्राम खोला होगा। अब कई लोग क्या होता है कि रीले देखते हैं पॉट पे बैठे हुए, और उन्होंने वो फीचर देख लिया और क्लिक किया। मुझे कई लोगों की फ़ोटो सुबह सुबह इंस्टेंट पे सुबह सुबह आई है पॉट पे बैठे हुए ऐसे ऐसे। दैट्स लिटरली शिट पोस्टिंग। हाँ हाँ मतलब लिटरल शिट पोस्टिंग है। तो सबने देखा अरे क्या फीचर है, पता नहीं इसका क्या हुआ नहीं हुआ। फिर बाद में उन्होंने कुछ घंटे बाद गए होंगे लोग अपने ऑफिस, उन्होंने देखा होगा अरे भाई मैंने क्या डाल दिया, डिलीट किया फिर लोगों ने। पर कई लोग ही मैंने ऐसी फोटोज देखी हैं पॉट पे बैठे हुए लिटरली ऊपर गीजर। मंडेनिटी के डीप में पहुंच गए, या रविकांत की भाषा में कहें तो बनाल। एकदम बनाल के अंदर तक इंस्टेंट हमको लेके आ गया। लेकिन ये जो चीज़ें जो इंस्टेंट में चल रही हैं वो इसीलिए बनाए हुए फीड पे इस तरह की लोग पोस्ट करना बंद कर दिया था, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ जजमेंट और इस तरह का प्रेशर तक जो था। सलमान खान अब क्या कर रहा है, वो अपनी फ़ोटोज़ अनफिल्टर्ड डाल रहा है, रैंडम ऊपर से नीचे से, और कैप्शन भी रैंडम डाल रहा है। एक जगह लिखा था मातृभूमि की माँ की आँख, उसकी फिल्म का नाम है वो, तो पता नहीं क्या कर रहा है। एक जगह पे लिखा था बहुत लोनली फील, मातृभूमि तो ऑलरेडी माँ है, माँ की तो तू कहाँ जा रहा है भाई। मतलब कुछ इंसेप्शन लेवल पे पहुंच गया तो, और फिर कुछ डाला भी था कि मैं बहुत लोनली फील करता हूँ और ये वो, दिस इज लोनली, दोस्तों के साथ रहो। फिर कई लोगों ने उसको कमेंट भी किया कि भाई सलमान हम आपके साथ हैं, आप क्यों लोनली। अरे आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, ये भी डाला उसके बाद उसने, मम्मी पापा तक बात पहुंच गई। I am not talking about myself. I have you all, your love. I would be such a big nashukra to have your duas and all. खुद कर रहा है, बट who triggered him to start writing his own tweets? सौरभ द्विवेदी।
कि सौरभ द्विवेदी ने जब राजपाल यादव का कोट अनकोट मजाक उड़ाया था अरे हाँ तो यार, ही मेड अ पोस्ट, सो वो मैंने सबसे पहले डाला था कि मैंने कहा 10 साल बाद सलमान ने अपना ट्वीट लिखा है, क्योंकि 10 साल पहले उसके बड़े मज़ेदार ट्वीट्स आते थे, तो इवन उसने उस पर ट्वीट लिखा था यार 10 साल पहले, दैट याकूब मेनन पे, कि जब फांसी होने वाली थी और रात को 2 बजे वो काफ़ी सारे लॉयर्स गए थे रोकने के लिए, तो उस पर लिखा था उसने कि किसी भी उसको, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं बट ही डिफेंडेड द राइट ऑफ हिज और इस तरह का कुछ था, फिर क्विकली ही डिलीटेड इट, बट एनीवेज दैट टाइम ही वाज डूइंग हिज ओन ट्वीट्स। तो अभी मैंने कहा 10 साल बाद सौरभ द्विवेदी ट्रिगर्ड हिम बिकॉज ऑफ दैट, पैसा तो देना पड़ेगा बाबू, पैसा तो देना पड़ेगा, पैसा तो देना पड़ेगा, बहुत ही unfunny डॉलर की joke। कीमत हाँ। कितनी भी हो राजपाल जी, आपको तो अपना पैसा पूरा पता नहीं लौटाना क्या था पड़ेगा वो, जिन साहब ने। कोई इलॉजिकल सा जोक था। पर मैं तो भाई शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सौरभ जी का। सौरभ जी को बहुत ट्रोल किया अभी लोगों ने बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग इन दैट फिल्म कर्तव्य। कर्तव्य पिक्चर के लिए। हाँ, तो उसमें वो घी खाया करो मित्र। हाँ, उसमें कुछ उनके जो डायलॉग्स थे कि अशोक क्या लाए हो, तुम तो मलमूत्र हो, विसर्जित हो के आ गए। मलमूत्र हो और विसर्जित हो गए। और तो वो मतलब सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड ही वायरल हो गया कि सौरभ द्विवेदी एक्टिंग इन घातक मूवी, सौरभ द्विवेदी इन स्पीकिंग इन गब्बर स्टाइल, सब अपना वर्जन उससे निकाले थे, मतलब बहुत ही ब्रूटली दे ट्रोल्ड सौरभ द्विवेदी हु इज़ नॉट एन एक्टर। तो आप इतना एक्सपेक्टेशन भी क्यों कर रहे हो यार, इज एन एंकर, इज नॉट एन एक्टर। तो वो मुझे वो जो मैंने सीन देखा जिसके लिए उनको इतना ट्रोलिंग हुई, तो मेरा पहला सवाल था, मैंने कहा इसका डायलॉग राइटर कौन है यार। यार मुझे भी नहीं पहला समझ में आया सवाल वो। आप ये करो, ये कोई मतलब दिस इज नॉट इवन जो प्रकाश झा एरा था ना, वो उससे भी भी नहीं कोई है, पहले उससे भी का। पहले, गंगा जल से भी बहुत पहले वाला वो है यार ये। और कितना वो वाला डायलॉग राइटिंग है वो जो बुक में लिखी होती है ना, कि साइक्लिक, फॉर एग्जांपल ही स्टार्टेड विद कि घी खाया करो मित्र, घी खाया करो अशोक, इससे मांस कुछ था ना कि हड्डियों में ताकत आती है, ताकत आती तो फिर वो सब किया, और उसने कहा कि एंड में मैं इसको इसी डायलॉग को खींच के इसका रिवर्स कर दूंगा। तो एंड में उसने क्या कहा, तुम घी मत खाया करो क्योंकि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। तो उसके दिमाग में ही डिड समथिंग मास्टरपीस की ही द डायलॉग राइटर, कि उसने शुरुआत एक डायलॉग से करी और फिर उसको एंड में तो साइक्लिक रूप में एक सीन उसने कंप्लीट कर दिया, विच इज़ अ वेरी टेक्स्ट बुक काइंड ऑफ अ थिंग। तो मैं वो सोच रहा था, मैंने कहा यार कितना गंदा लिखा हुआ है इसने यार डायलॉग्स। यार पर मुझे ऐसा लगता है राइटर के डिफेंस में कि कि एक बुरी राइटिंग छुपाने के लिए थोड़ी अच्छी एक्टिंग, ऑब्वियसली वो हो सकती है, वहाँ पे कोई अच्छा एक्टर मतलब होता तो बच जाती, हाँ बट डायलॉग्स आर ऑल्सो वेरी बैड। हाँ, क्योंकि what I मतलब ऐसे मतलब बहुत सी वेब सीरीज हैं जिनमें मतलब अच्छे एक्टर्स हैं और उनकी डायलॉग राइटिंग बहुत बुरी है, पर चल जाता है। पर I यहाँ think- पे क्या है, वो सब कुछ एक्सपोज हो गया। आई थिंक वो पहले वो होता था ना कि बहुत कोचिंग क्लासेस वगैरह होती थी एक्टिंग की, फिर वो करते थे, बट आई थिंक अभी प्रोजेक्ट्स इतनी जल्दी वो निकालना होता है, देयर इज़ नो स्पेस फॉर दैट, कि वो एक पहले था कि एक्टर ट्रेनिंग में भेजते थे, या फिर कुछ एक्टर था वो भी ट्रेन होके आता था अकेडमीज़ वगैरह में, वहाँ पे कुछ तो ट्रेनिंग होती थी। अभी बिकॉज ऑफ दैट होल क्विक प्रोडक्शन, तो ये प्रोसेस उन्होंने गायब कर दिया, जिसका नतीजा शायद हमको इस फिल्म के थ्रू देखने को मिला है कि उन्होंने वो एक पूरा प्रोसेस ही गायब कर दिया, कि एक्टर की ट्रेनिंग भी होती है, जस्ट बिकॉज समबडी इज़ गुड एट सर्टेन फील्ड डजंट मीन दैट ऑटोमेटिकली ही कैन बिकम एन एक्टर। तो घी खत्म हो गया, मतलब घी खत्म से लेकर के घी खाया करो, वीव कम अ लॉन्ग वे। हाँ, घी का सब घी का बड़ा एक इंडिया में पता है, घी समथिंग लाइक द सुपर फूड। घी खाया करो। घी जो है आजकल मैं वीडियोस देखता हूँ, तो घी इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर इन यूएस। लाइक जो फार्मर्स मार्केट जो होते हैं यूएस के, जहाँ पे वो बहुत महंगे में बेचते हैं, $30 के घी, $40 के घी, तो वहाँ पे घी का बहुत क्रेज़ है कि डेयरी दैट ग्रास फेड काऊ का घी और ये वो। तो बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं जिसमें आजकल वो फार्मर्स मार्केट में जो आते हैं वो कैमरा लगा रखे होते हैं, तो वो कैसे नेगोशिएट करते हैं, कैसे वो अपनी पिच करते हैं, तो मैं उसमें बड़ा मज़ा आता है देखने में
Hi, how are you? Good. Ghee, good. You try some ghee? Yes, please. Yeah, of course. Can I have it with lots of salt? Yes, of course. Yeah, what's the bread? Focaccia. Here you go. Here we make it with grass-fed dairy from Dubbo. तो मैं वो देख रहा हूँ लोग बेसिकली घी को क्या करते हैं वहाँ पे पहले एक टोस्ट लेते हैं, सारडो टोस्ट, उसके ऊपर घी डालते हैं और उसको बस रब करते हैं और सामने वाले को देते हैं। वो खा के उनको तो कुछ परम आनंद प्राप्त हो जाए। ओह माय गॉड, दिस इज घी, आई वांट टू टेक इट मैन, आई वांट टू टेक इट, गिव मी द बॉटल, गिव मी द बॉटल। तो वो पूरे लेके जा रहे हैं। वो पता नहीं उनको लगता है आई एम गोना रब इट एवरीवेयर, आई गोना रब इट एवरीवेयर ऑन एवरी डिश ब्रो, दिस इज नॉट मेंट फॉर जस्ट यू नो कुकिंग, आई वांट टू रब इट ऑन माय टोस्ट, आई वांट टू रब इट ऑन माय स्मूदी। और ये मैंने कह रही घी का क्या क्रेज हो रहा है लोगों के अंदर। तो वहाँ चल रहा है भाई, घी खाया करो मित्र। अभी यहाँ पे भी इन लोगों ने शुरू करा हुआ है, बहुत सारे ऑर्गेनिक ब्रांड जो हैं उन्होंने A2 घी भी A2 वो उस पे कई लोग बोलते हैं कि वो थोड़ा स्कैम है। स्कैम है। हाँ। A2 तो प्रोटीन होता है ना, A1 A2 प्रोटीन होता है। हाँ, और तो आप उसको घी में जब कन्वर्ट कर देते हो तो प्रोटीन जो होता है वो गायब हो जाता है। तो टेक्निकली वो बैंड है, वो वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते A2, लेकिन मतलब बट घी का एक नया पुनर्जन्म हुआ है वर्ल्ड ओवर मार्केट में, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। हमारे यहाँ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा घी का क्रेज़ बहुत है। वही गाय वाय और वो सब गांव से घी आता है और बहुत सारा घी आता है, हर चीज़ में घी डालना है, बहुत सारा घी डालना है। इनफैक्ट बाजरे की रोटी जो होती है उसका कोई राजस्थान में देख ले कि वो कैसे खाते हैं, लाइक लिटरली पोर करते हैं उस पर घी यार। बाटी है उस पर पोर करते हैं तो घी। घी पिलाते भी है ना, कई जगहों पे घी पीते हैं लोग, लाइक लिटरली पोर करके घी इज समथिंग लाइक यू हैव टू वेरी अग्रेसिवली कंज्यूम फॉर योर बॉडी। ऐसा कुछ मेंटेलिटी है। जैसे मेरी मम्मी को बहुत हमको बोलना पड़ा कि हमको नहीं चाहिए इतना घी, फिर गांव में जाके पहले बोलना पड़ता है घी कम डालना, घी कम डालना, बिकॉज दे राजस्थान में पोर करते हैं घी यार। एक लैक्टोसेक्सुअल मीम्स का वो चल रहा है आजकल, लैक्टोसेक्सुअल कि आई एम सो लैक्टोसेक्सुअल। एक NCR का वो जो पूरा उन्होंने एक जाट गुजर यादव एक वो बना रखा है सब जॉनरा, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि हम तो इतना दूध पीते हैं, इतना घी खाते हैं। और उसमें जो जेनजी समाज के तत्व हैं उन्होंने उसके लिए एक टर्म इजाद करा हुआ है, लैक्टोसेक्सुअल। नहीं, बहुत ज़्यादा है। और इनफैक्ट उस जगह पे वो भी बहुत है दैट घी खाया करो मित्र। तो घी खाने के भी अपने अपने तरीके हैं। एक सबसे इंटरेस्टिंग तरीका जो खाने का मैंने देखा है अभी आजकल, शेर बैरागी। हाँ, शेर बैरागी इज ऑल्सो बैक। शेर बैरागी के बारे में भी मैंने बुक में लिखा है, देयर इज अ चैप्टर ऑन शेर बैरागी। यार शेर बैरागी को यू हैव टू बुला लेंगे किसी दिन डिस्कोर्स में। आई थिंक आई हैव We should call ह्यूज him. रिस्पेक्ट फॉर हिम इन You should टर्म्स call ऑफ हिज How he reinvents himself हाँ, and like a relentless यार। cockroach। हाँ, लाइक अ कॉकरोच भाई। हाँ, गलत बात है, ऐसे नहीं बोल। लाइक अ कॉकरोच। गलत क्या, अभी सभी कॉकरोच ही बोल रहे हैं खुद को यार। लाइक कॉकरोच वापस आ जाता है। तो कितना भी करो इस बैक तो बना तो वो वाला है। हाँ, मतलब शेर बैरागी का मेरे को ये लगता है कि उसने बार बार रीइन्वेंट कर लिया यार। बीच में अभी वो चल रहा था ना, डिप्रेशन में रहूँ डिप्रेशन में हो, डिप्रेशन में तो वो बहुत बढ़िया उसने वो शुरू किया था। फिर उसने जैसे ग्रेप्स लेता है तो ग्रेप्स में से एक एक ग्रेप्स तोड़ता है और सारे ग्रेप्स फेंक देता है और उसकी डंडियाँ खा लेता है। हाँ, बहुत ही अनयूजुअल चीज़ें करता है। हाँ। मेरा एक शेरपाल बैरागी के साथ एक ज़फ़र पनाही काइंड ऑफ फिल्म बनाई है मैंने, कि हम टैक्सी में बैठे हैं, अब्बास कियारोस्तामी टाइप की ज़फ़र पनाही कि टैक्सी में हम बैठे हैं ऊबर में और कहीं जा रहे हैं, और सारी रिकॉर्डिंग उस टैक्सी की है। मैंने कभी रिलीज़ नहीं करी। आई पुट इट ऑन मेंबर्स ओनली बाय द वे। अच्छा टाइम है, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा ये वीडियो, आप देख रहे हैं तो वो देखना यार, बड़ा वियर्ड है वो वीडियो। अभी शेर ने एक और शुरू करा है, उसमें वो दही बल्ले और हाँ, गुलाब ऊपर जामुन उछालता है और खाता है, एकदम ऊपर उछालता है यार, बहुत ऊपर, 2 पता नहीं फ्लोर कैसे तक, खा लेता पता है, नहीं फिर कैसे कहता है उछालता है। और वो चीज़ इंटैक्ट कैसे रहती है, उतना ऊपर फेंकता है और वो नीचे आती है उसके मुंह में भी आती पता है। नहीं। और आप रील्स देखोगे ना शुरू से, तो वो पूरा डेवलपमेंट है उसका। पहली जो शुरुआती रील्स थी उसमें वो फेल हो रहा था और वो लग रहा था अरे ये बेवकूफ़ है। अब उसने वो अपनी वो बना ली यार, प्रैक्टिस वायरल हो गई वो, रीलों पे प्रैक्टिस करते करते रीलों पे उसने practice परफेक्ट कर लिया उस आर्ट को। तो इसीलिए किसी जो सोशल मीडिया पे नहीं उसको समझ नहीं आएंगी ये चीज़ें। हाँ। मतलब इसमें क्या है भाई, ऊपर उछाल के खा रहा है, ये क्या है, कॉकरोच पार्टी, AI से कॉकरोचेस बना दिए और वायरल हो गई। पब्लिकली फेल हो रहा है और सक्सीड भी कर रहा है एट द सेम टाइम। शेर बैरागी तो उसका वो सिसिफिशियन वो है। हाँ,
तो it's a weird world from cockroaches to Sher Bairagi, but we'll call Sher Bairagi to Discourse. It's a good idea. तो Next time. शेर बैरागी का घी अभी ख़त्म नहीं हुआ है. उसका घी है, उसको घी खिलाएंगे यहीं पे बुला के. Let's call him. Let's do that. Super man. चलो, thank you so much for listening और वॉचिंग दिस एपिसोड. ये आज का एपिसोड है, और इस तरह के कॉन्वर्जेसन हम तभी ला पाते हैं जब हमारे मेंबर्स हमें सपोर्ट करते हैं. तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसी कॉन्वर्जेसन और भी आपके पास आएँ, तो प्लीज़ आप इस पॉडकास्ट के मेंबर बनिए, ताकि हम इस तरह की और भी कॉन्वर्जेसन आपके सामने लेके आएँ. और मेंबर ओनली वीडियोस भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, जिस तरह से मैंने अभी मेंशन किया शेरपाल बैरागी का, बट उसके अलावा भी बहुत सारे मेंबर ओनली वीडियोस हैं जो आप बीइंग अ मेंबर उसको एक्सेस कर सकते हैं. सो प्लीज़ बिकम अ मेंबर एंड सपोर्ट दिस पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड.